हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे एवरेज की। एवरेज के उन प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आपका 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू का औसत पूछा गया है, क्या होगा? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, घन वाला, क्यूब वाला। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है कि सबका आप पहले क्यूब सॉल्व करेंगे, क्यूब सॉल्व करने का फिर सबका योग करेंगे, योग करने के बाद फिर जितनी संख्या उतने से आप डिवाइड करेंगे। उसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। 1 का क्यू करेंगे 1, 2 का करेंगे आपका 8 आ जाएगा, 3 का करेंगे 27, 4 का करेंगे 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343। सभी का लिखा, फिर सभी का योग करेंगे, योग करने के बाद जितनी संख्या उतने से डिवाइड करेंगे, तब आपका औसत आएगा। तो इतना कुछ करने में दोस्तों बहुत ज़्यादा समय खर्च हो जाएगा। तो मैं आपको एक अलग तरीका बताता हूं जिससे क्या होगा, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट एवरेज निकालेंगे दोस्तों आप, सीधा एवरेज, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है उसे लिख लेना अपनी कॉपी में, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोस्तों 4। इस ट्रिक से क्या होगा दोस्तों, एक बार में ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? n दोस्तों आपको पता है क्या होता है, लास्ट वाली संख्या। तो n कितना है दोस्तों आपका 7 है। क्लियर है? 7 आपको हो गया। अब n आपका 7 है तो 7 में एक जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 8। 8 का क्या करना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है दोस्तों? 7, 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, 8 8 64 होता है। क्लियर? डिवाइड में क्या करना है 4। बस अब 4 से इसको कटा लीजिए। 16 को कितनी बारी कटेगा, 4 एकम 4, 2 बचेगा 24, 4 6 24। 7 का मल्टीप्लाई दोस्तों 16 से होगा तो 16 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 16 सत्ते होता है आपका 112। 112 आ गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर है? चाहो तो दोस्तों आप इस ट्रिक को चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको चेक करके बताता हूं। हम पहले शुरू के 4 से चेक कर लेते हैं, छोटी संख्या से। 1 का क्यू करेंगे दोस्तों, 1 का क्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 का क्यू करेंगे दोस्तों 8 आ जाएगा। 3 का क्यू 27 आ जाएगा। और 4 का क्यू दोस्तों कितना आ जाएगा, 4 का क्यू आ जाएगा आपका 64। 4 तक लेकर हम सॉल्व कर देते हैं। 4 क्या हो जाएगा आपका n, अंत वाली संख्या दोस्तों आपकी n होती है। तो 4 तक लेके हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो देखिए सभी का योग कितना हो जाएगा, सभी का जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 और 7 11, 11 में 8 जोड़ो 19, 19 में 1 जोड़ो 20, 20 का 0, कैरी का 2, कैरी का 2 हो गया। 6, 6 और 2 8 और कैरी का 2 कितना हो गया दोस्तों 10। कितना हो गया दोस्तों, ये 100 हो गया। ठीक है, अब जितनी संख्या होती है उतने से डिवाइड कर देते हैं। संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 संख्या तो दोस्तों 4 से कर देंगे डिवाइड। 4 से दोस्तों 100 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार में कटेगा, 25 आ गया आंसर। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। एवरेज आपका क्या आता है, एवरेज n कितना है दोस्तों आपका 4 है, 4 रख दीजिए, इनटू n आपका 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्लियर है? डिवाइडेड बाई कितना रखना है दोस्तों आपको, 4 रखना है। ठीक है, 4 है फॉर्मूले में 4। 4 से दोस्तों 4 कट जाएगा, आपका आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। ऐसे करके देखा तब भी आंसर 25 था। डायरेक्ट फॉर्मूले से जब हमने करके देखा तब भी आपका आंसर कितना आया है, 25 आया है। क्लियर दोस्तों? तो चाहे 4 तक हो, चाहे आगे कितनी भी संख्या तक दे रखा हो, आप क्यूब वाला इस फॉर्मूले से एक बार में ही आंसर निकाल देंगे। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का क्यूब, 5 का कहां तक जा रहा है, 19 के क्यूब तक जा रहा है। औसत आपसे पूछा गया है। तो इसका तो दोस्तों आप निकाल देंगे क्योंकि आपको पता चल गया एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। जब आपको घन वाला दिया जाएगा, क्यूब वाला दिया जाएगा, तो इस फॉर्मूले से एक बार में आंसर आ जाएगा। n आपको पता है कितना है, 19 है। क्लियर है? n 19 है, 19 में एक जोड़ेंगे 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है दोस्तों, 20 का स्क्वायर होता है 400। डायरेक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाई 4। 4 से काट दो 400 को, 4 एकम 4, 2 0, 100 बार में कट गया। 19 का मल्टीप्लाई 100 में कर दो, कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। आ गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का आंसर। अब जब पिछला क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो
तो फिर इसे करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। जब पिछले क्वेश्चन में सारे डाउट क्लियर हो गए तो इस क्वेश्चन में अब आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है। क्लियर दोस्तों? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 का औसत हमें पता करना है, क्या होगा? देखिए दोस्तों, संख्याएं कैसी हैं? 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 11, 13 संख्या कैसी है दोस्तों? संख्या है दे रखी है आपको विषम, विषम संख्या का पूछ रहा है। और संख्या कैसी है दोस्तों? लगातार हैं। विषम संख्या कैसी है दोस्तों? लगातार। ठीक है, तो लगातार, देखिए लगातार की अगर मैं बात करूं, लगातार, ठीक है, लगातार चाहे तो आपको विषम दे दे, लगातार चाहे आपको सम दे दे, लगातार चाहे आपको प्राकृत संख्या दे दे। ठीक है दोस्तों, कैसी संख्या दे दे? प्राकृत। चाहे लगातार विषम दे दे, चाहे लगातार सम दे दे, चाहे लगातार प्राकृत संख्या दे दे, उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई करेंगे आप 2। क्लियर है? चाहे लगातार कैसी संख्या हो, विषम हो, चाहे सम, चाहे प्राकृत। लगातार संख्या दोस्तों कौन सी होती है? जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों सेम आता है। जैसे कि 1 और 3 का अंतर कितना आएगा? 2। 3 और 5 का अंतर भी 2, 5 और 7 का अंतर 2, और 7 और 9 का अंतर 2 आएगा। तो जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों एक ही आता है तो वही होती है आपकी लगातार संख्या। ठीक है, सभी के अंक का कितना आ रहा है दोस्तों? अंतर 2 आ रहा है, तो क्या होगी? वो लगातार संख्या होगी। क्लियर है? फर्स्ट संख्या कौन सी है? 1 है तो 1 ले लो, लास्ट वाली कौन सी है? 13 है तो 13 ले लो, डिवाइडेड बाई कर दीजिए 2। 1 और 13 कितना हो गया? 14, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका 7। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है दोस्तों बात? लगातार चाहे विषम हो, चाहे सम, चाहे प्राकृत, यही फॉर्मूला रहेगा आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चल रहा है दोस्तों। कहाँ तक जा रहा है? 46, 47, 48, 49 तक जा रहा है। कैसी संख्या दोस्तों? लगातार संख्या है। और लगातार संख्या दोस्तों कैसी है? ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती जाती है, वो होती है हमारी प्राकृत संख्या। तो 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक जा रहा है? 49 तक जा रहा है। क्लियर है? लगातार है। 1 और 2 के बीच का अंतर 1 आएगा, 2 और 3 का भी 1 आएगा, 46, 47 का भी 1 आएगा। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों? लगातार प्राकृत संख्या है दोस्तों। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला बताया मैंने? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट कौन सी दो संख्या दोस्तों? 1। लास्ट क्या है आपका? 49, डिवाइड कर दो 2 से। 49 और 1 50 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से, आंसर आएगा दोस्तों आपका 25। 25 आ गया सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 45 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा तथा सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सम और विषम दोनों की बात कर रहा है, दोनों का आंसर पूछ रहा है। कहां से पूछा है दोस्तों? 1 से लेकर 45 तक। 1 से लेकर 45, तो 1 के बाद 2 आएगी, फिर 3, फिर 4, और ये कहां तक जाएगी दोस्तों? 43, 44 और 45। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 45 तक की बात कर रहा है और 1 से लेकर 45 तक सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है और विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? तो आपको करना क्या होगा? वही तरीका है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। सबसे पहले क्या करते हैं? हम सम संख्या का दे रहा है तो सम संख्या निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी? फर्स्ट 2 होगी, और लास्ट कौन सी होगी सम संख्या? 44 होगी। तभी तो फर्स्ट प्लस लास्ट करेंगे। तो फर्स्ट कितना आ गया? 2, लास्ट कितना आ गया दोस्तों? 44, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, कितना हो गया? 2 और 44, ये हो जाएगा 46, डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया दोस्तों? 23। 23 आ गया सम संख्या का आंसर। विषम का निकाल लीजिए। तो विषम में क्या करेंगे? सबसे छोटी कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट 1 हो जाएगी, 1। विषम लास्ट कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 45 हो जाएगी, 45 ले लो, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 1 और 45 46, डिवाइड 2 से, ये भी आ गया दोस्तों 23 विषम। कौन सा ऑप्शन में दे रखा दोस्तों? 23 और 23। 23 और 23 डी ऑप्शन में दे रखा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। सम संख्या का औसत पूछा गया था, विषम संख्या का औसत। जब सम संख्या निकालेंगे तो सबसे छोटी मतलब पहली संख्या सम कौन सी हो जाएगी? 2। लास्ट वाली सम होगी दोस्तों 44। 45 तो विषम है तो 44 होगी। विषम का निकालेंगे, फर्स्ट संख्या 1 हो जाएगी, लास्ट वाली संख्या दोस्तों विषम 45 हो जाएगी। डिवाइड 2 से ही करना है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा।
अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 23 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ रहा है। दोस्तों क्या होगा वर्गों का औसत 1 से लेकर 23 तक, जैसे कि मान लीजिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, और ये कहाँ तक पूछ रहा है दोस्तों 23 के वर्ग का। ठीक है, 23 तक के वर्ग की संख्याओं का औसत पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों वही तरीका है, अलग से फॉर्मूला लगाना है। अगर आप ऐसे करेंगे 1 का पहले स्क्वायर सॉल्व करेंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर सभी को जोड़ करके फिर 23 संख्या 23 से डिवाइड करेंगे तो बहुत समय लगेगा। इसके लिए दोस्तों मैं एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, उसे लिख लीजिए n+1 इंटू 2n, यहाँ पर आएगा 2n+1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा दोस्तों 6। ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप एवरेज निकालने का, जब आपसे वर्गों का औसत पूछा जाए। क्लियर है। प्राकृत संख्या, संख्या कैसी है प्राकृत, इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। n आपको पता है क्या होता है दोस्तों अंत वाली संख्या, अंत वाली संख्या आपको पता है 23 है, और 23 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा मल्टीप्लाई। n आपका 23 है, 23 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 23 दूनी 46, 46 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 47। क्लियर है। डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6, 6 से काटो, 6 चौक के 24, 4 का मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 47 से, तो 4 सत्ते 28 का 8 आ जाएगा, कैरी का 2, 4 चौक के 16, कैरी का 2 कितना 18। तो 188 आ गया आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर, 188 बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, इस कोर्स के निम्नलिखित सेट का औसत क्या होगा। इस कोर्स आपको दोस्तों यहां पर दे रखा है, इसका दोस्तों औसत पूछा गया है, क्या होगा। ये वाला क्वेश्चन की मैं बात करूं तो SBI क्लर्क में पूछा गया था 2012 में, और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं सभी दोस्तों पूछे गए हैं। अब देखिए 59 है, 84, फिर 44, 98, 30, 40 और 58। तो इस तरह की संख्या जब आपको दी जाएगी तो उसका औसत दोस्तों आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक नहीं है, इनको आपको जोड़कर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले 59 है, फिर 84 है, फिर 44 है, अंतर दोस्तों अलग अलग है, अंतर समान नहीं है। ठीक है, जोड़कर निकालना पड़ेगा। तो सभी को क्या करेंगे दोस्तों आप जोड़ेंगे। ठीक है, सभी को जोड़ लीजिए। यहाँ पर मैं सभी को अगर आपको जोड़ के बताऊँ तो 59 है, फिर 84 है, फिर 44, फिर 98, फिर 30, 40, 58, सभी को जोड़ना है। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे। 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 में आप 8 जोड़ो 25, 25 में 8 जोड़ो 33, 33 का 3, कैरी का 3 रहेगा। ठीक है, 8 5 13, 13 में 4 जोड़ो 17, 17 में 9 जोड़ो 26, 26 में 3 जोड़ो 29, 4 जोड़ो 33, 33 में 5 जोड़ो आपका 38, और 38 में 3 जोड़ेंगे कैरी का, तो ये हो गया 41, मतलब 413 हो गया। क्लियर है। सभी संख्याओं का योग कितना हो गया दोस्तों 413। जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, आपका औसत निकल के आ जाएगा। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 से कर दो दोस्तों डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 7 5 35, 35 तक चला गया, 6 बचेगा, 6 में 3 जोड़ो 63, 7 ने में का 63, 59 बारी कट गया। यही हो गया आंसर। 59 डी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, डी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो सभी को जोड़ लीजिए, जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10, 12, 16, 20, पी और 26 का औसत दोस्तों 17 है। पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कितनी संख्या है दोस्तों यहाँ पर आप जब चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या दोस्तों 6 संख्या है, और 6 संख्याओं का औसत कितना दोस्तों आपका 17। 6 संख्याओं का औसत दोस्तों 17 है। तो आपको क्या पता है, अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो आपको दोस्तों योग पता चल जाएगा। तो 70 छिक्के कितना होता है 102 होता है। तो आपको पता चल गया योग कितना है दोस्तों 102 है। ठीक है दोस्तों, 6 संख्याओं का योग दोस्तों कितना हो गया 102। अब आपको इतना पता है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करने से क्या पता चल जाता है दोस्तों, योग पता चल जाता है। ठीक है, योग पता चल गया। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सभी संख्याओं का कर लीजिए योग। ठीक है, सभी संख्याओं का योग कर लीजिए। देखिए कौन कौन सी संख्या दोस्तों, 10 है आपके पास, फिर 12 है, 16 है, 20 है, 20 के बाद दोस्तों क्या है आपका पी है,
और p के बाद क्या है दोस्तों, एक 26 भी है, 26 है। सभी को दोस्तों जब जोड़ेंगे, सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए सभी को जोड़ेंगे 2 6 8 8 और 6 कितना 14 हो गया। 14 का कितना आ जाएगा 4, कैरी का कितना आ जाएगा 1। 1 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, कैरी का 1 जोड़ो 8। ये कितना हो गया दोस्तों, सभी का योग हो गया 84। इसमें p भी तो शामिल है तो दोस्तों p को भी तो जोड़ेंगे तो ये 84 p हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 84 p हो गया। इनका दोस्तों सभी 6 संख्याओं का योग कितना है, 84 p। और यहाँ पर 6 संख्याओं का योग कितना है दोस्तों, 102 है। कितना है सभी संख्याओं का योग, 102 है। क्लियर है। हमसे पूछा गया है p का मान क्या होगा, p का मान निकाल लीजिए, p निकालना है। ये इधर कितना है 102, ये 84 प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा तो 102 में से 84 को घटा दीजिए, p का मान निकल के आ गया। 102 में से जब आप 84 को घटा देंगे कितना बचेगा, 18 बचेगा। ये हो गया दोस्तों p का मान। p का मान पूछा गया था 18। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 संख्याओं का पूछा है अभाज्य। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 17 के बाद दोस्तों 19 होती है। कितनी संख्या है, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गई। 9वीं कौन सी होती है दोस्तों, 23 होती है आपकी। क्लियर है। ये हो गई हमारी प्रथम 9 अभाज्य संख्या। इनका औसत पूछ रहा है। अगर आप इनके बीच का अंतर देखेंगे तो समान नहीं है, अलग अलग है। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, 2 और 3 का अंतर 1 हो जाएगा, 3 और 5 का अंतर 2, अंतर समान नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत जब भी निकालेंगे तो संख्याओं को जोड़ करके फिर उन जितनी संख्या उतने से डिवाइड दे दीजिए। क्लियर दोस्तों, संख्याओं को जोड़ करके जोड़ लीजिए। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 7 17, 17 11 28, 28 13 41, 41 और 17 58, 58 में दोस्तों 29 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 77, 77 में 23 जोड़ दो 100। सभी का योग आ गया दोस्तों 100। जितनी संख्या उतने से डिवाइड, संख्या कितनी है 9 है, 9 से कर दो डिवाइड। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 11 से कट जाएगा 99 तक, तो ये हो गया 11। 9 1 कम 9, 9 10 हो गया, 9 1 कम 9, 1 बचा, 1 ऊपर 9 नीचे। क्लियर दोस्तों, 9 से 100 को कटाएंगे तो 11.1/9 हो जाएगा आपका आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 से 63 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 11 और 63 के बीच में पूछ रहा है, तो 11 और 63 के बीच में सम संख्या कौन सी होंगी। 11 के बाद दोस्तों 12 होगी सम, 11 तब विषम है, और 63 के बीच में पूछ रहा है तो 11 के बाद पहली विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, 12। 12 के बाद 14, फिर 16। कहाँ तक पूछ रहा है, 63 के बीच में, तो 63 से पहले कौन सी हो जाएगी दोस्तों, सम संख्या 62, क्योंकि सम संख्या की बात कर रहा है इसलिए सम संख्या लेंगे। अब देखिए इनके बीच का अंतर देखेंगे, 12 से 14 का अंतर कितना 2, 14 से 16 का अंतर 2, और 16 से 18 का अंतर भी 2। अंतर दोस्तों जब समान है तो संख्या कैसी है, लगातार है, लगातार सम संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट दोस्तों कौन सी है सम 12, लास्ट दोस्तों कौन सी है 62, 2 से कर दो डिवाइड। 12 62 को जोड़ेंगे 74, 2 से कर देंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका आंसर 37। 37 हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। क्लियर है। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत पूछ रहा है, क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन मैं देता हूं आपको होमवर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये तरीका दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तरीका दोस्तों मैंने बता दिया है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है, सबसे पहले इसका आंसर दीजिए कौन देगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।